प्रिय बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम का आधार क्या है? प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? यह सब जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा तत्व है जो परमात्मा से मिला देता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में प्रेम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिना प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मणि प्रेम। बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती है। प्रेम आवश्यक है। प्रेम कहां से मिलेगा? प्रेम का आधार ज्ञान है, और ज्ञान का प्रदाता कौन है? सद्गुरु। ज्ञान का तात्पर्य जड़ ज्ञान नहीं, प्राकृतिक ज्ञान नहीं, चेतन ज्ञान। चेतन ज्ञान किताबों को पढ़ करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। चेतन ज्ञान का प्रदाता एकमात्र सद्गुरु है। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम निरंतर रहता है। प्रेम चेतन के बीच जब होता है तभी भक्ति प्राप्त होती है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? छड़े चढ़े क्षण उतरे, यह तो प्रेम न होए। प्रेम निरंतर लगन है, निस्दिन सहज समोय। प्रेम व ज्ञान संबंध से सो है विविध प्रकार, मूल ज्ञान कारण रहे, प्रेम संबंध विचार। प्रेम का मूल कारण क्या है? ज्ञान है। ज्ञान का प्रदाता सद्गुरु है। सद्गुरु के शरण में रहकर उसके द्वारा बताए गए साधन करने से आत्मा के अंदर चेतन ज्ञान उतरता है, और उसी चेतन ज्ञान से प्रेम प्रकट होता है, और वही प्रेम भक्ति में परिणत हो जाती है। जब भक्ति प्रभु की, सद्गुरु की करने लगता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। सर्वप्रथम सद्गुरु की प्राप्ति होती है, तब इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्यों? सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सद्गुरु आपको चेतन ज्ञान देगा, उसी चेतन ज्ञान से प्रेम प्रकट होगा। जब आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा तो भक्ति प्रकट हो जाएगी, और वही भक्ति परमात्मा को प्राप्त करा देती है। यह निर्भ्रांत वाणी है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जड़ से प्रेम करेंगे तो दुख प्राप्त होगा, क्योंकि जड़ का धर्म दुख है, चेतन का धर्म शाश्वत सुख है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज क्या कहते हैं? दुखमय संसार है, सुख खोजत ज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पीछान। सद्गुरु के शरण में जाओ, सुख का सागर आपके अंदर ही है, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा
अनंत सुख का सागर है। जैसे ही जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, इसके बाद परमात्मा की तरफ बढ़ता है और विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अपने स्वरूप को जान लेने के बाद क्या होता है? निज स्वरूप को देख ले, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मृत्यु है, धोखा जग कर रे। जब अपने स्वरूप को जीव जान लेता है, यह चराचर दृश्यमान जगत धोखा के समान लगता है। जन्म मृत्यु ये सब धोखा लगता है उसे। और क्यों? क्योंकि वह अपने में स्थित हो गया है। यह दुखमय संसार उसको बांध नहीं सकता है। माया मुक्त अवस्था में है और वह जीवन मुक्त अवस्था में है। अर्थात प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसे प्राप्त करने के बाद भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति का आधार प्रेम है, प्रेम का आधार ज्ञान है। ज्ञान का आधार कौन है? अरे ज्ञान का आधार सद्गुरु है। सद्गुरु में पूर्ण विश्वास का तात्पर्य क्या है? साधन। साधन क्या है? सद्गुरु में पूर्ण विश्वास हो जाए, यही साधन है। साधन क्या है? सेवा, सत्संग, साधना। सद्गुरु की दिशा निर्देश पर आप जो कुछ करेंगे वह विकर्म है। विकर्म वह कर्म है जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। सद्गुरु के शरणागत रह करके साधन, सेवा, सत्संग करने से सद्गुरु प्रसन्न होगा। सद्गुरु चेतन ज्ञान को प्रदान करेगा और उसी चेतन ज्ञान से प्रेम प्रकट होगा। प्रेम से भक्ति प्रकट होगी, भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह निर्भ्रांत बाणी है। यह पढ़ने लिखने से, कहीं कथा प्रवचन सुनने से प्राप्त नहीं होने वाला है। आपको अपने चेतन केंद्र पर लौटना पड़ेगा, तभी चेतन ज्ञान प्राप्त होगा। उस चेतन केंद्र पर लौटने की कला कौन बताएगा? सद्गुरु। क्योंकि सद्गुरु चेतन केंद्र पर लौट चुका है, परब्रह्म स्वरूप है। सद्गुरु की एक तार है, एक धार है। उसी तार धार के सहारे वह अपने भक्त शिष्यों में चेतन ज्ञान प्रवाहित करता है। चेतन ज्ञान आत्मा के अंदर उतरता है। प्रिय बंधुओं, तभी जाकर के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जीवन का अनिवार्य लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अनंत श्री सद्गुरु सराफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? बिना प्रेम साधन नहीं, बिन साधन नहीं नाम, बिना नाम मुक्ति नहीं, भक्ति न अभिचल काम। बिना प्रेम के भक्ति नहीं मिल सकती है। प्रेम निरंतर रहना चाहिए। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों चले, प्रेम बढ़त त्यों जाए। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान का तात्पर्य मैं बार बार कह रहा हूं, चेतन ज्ञान से है। जैसे जैसे चेतन ज्ञान की वृद्धि होगी, प्रेम वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अंत में पूर्ण ज्ञान हो जाने पर पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। ज्ञान व कार्य उपासना, ज्ञान व कर्म उपासना, यदि है वह प्रभु प्रेम, नर जीवन श्रृंगार है, मुद मंगलमय प्रेम। अरे प्रेम तो नर जीवन का श्रृंगार है। यही प्रेम ही तो हमें जीवन के अनिवार्य लक्ष्य की प्राप्ति कराता है।
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इस ढाई आखर प्रेम को पढ़ना आवश्यक है। यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो ढाई आखर प्रेम को पढ़ना आवश्यक है। और ये ढाई आखर प्रेम पढ़ेंगे कैसे? सदगुरु से प्रेम करेंगे, सदगुरु में विश्वास करेंगे, वही सदगुरु चेतन ज्ञान प्रदान करेगा। उसी चेतन ज्ञान से प्रेम प्रकट होगा। और जब प्रेम प्रकट होगा तो आप ढाई आखर को पढ़ लिए, अन्यथा नहीं। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावै सोय। जिस मार्ग से चलने पर परम प्रभु परमात्मा प्राप्त होते हैं वही प्रेम है। सीधी सी बात नित्य अनादि सदगुरु ने बता दिया। अर्थात सदगुरु क्या कहना चाह रहे हैं? सदगुरु के शरण में जाओ, वही परमात्मा से मिलने का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग बताएगा? विहंगम योग मार्ग। विहंगम योग मार्ग एक चेतन मार्ग है जिस पर जीव 5 भूमियों को पार करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान प्रेम के बारे में आगे क्या कह रहे हैं? प्रेम बिना जो भक्ति है, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, उदर भरण के कारण जन्म गवाए सार। बिना प्रेम के जो भक्ति कर रहे हैं वह सब अहंकार है और उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान यही कहना चाह रहे हैं। सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, हरि को हेरत हेरते आप ही गया है राय, यह तो उटकत प्रेम है, यह गति बिरला पाए। क्या कारण है प्रेम का, शुद्ध प्रेम क्या लिंग, क्या आधार है प्रेम का, धाम क्या है श्रृंग। प्रेम का कारण क्या है? प्रेम का कारण ज्ञान है। इसी प्रेम के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होगी और भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। चेतन चेतन का प्रेम करने से चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, अतः हम सभी को सद्गुरु के शरण में रहकर साधन करना चाहिए। उसी साधन से चेतन ज्ञान प्राप्त होगा। चेतन ज्ञान मिल जाने से भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति मिल जाने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही ढाई आखर प्रेम है, अन्य कुछ नहीं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना करते हुए अपनी इस चेतन वाणी को विराम देता हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।